Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Now, today we are going to read our English Literature Chapter 2 Say the Right Thing. Say the Right Thing. Say the Right Things. Say the Right Thing by G.C. Thorney is about a lady, Mrs. Shaw, and her daughter who lives in Landfill. Her daughter is known to be very talkative and always ends up saying the wrong thing and thinks that other people would be not want to hear and embraces Mrs. Shaw. I repeat once again, say the right things यह एक कहानी है जिसको लिखा गया है जीसी थॉर्नी के द्वारा। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है मैरी शॉ, उसकी माँ है मिसेस शॉ, जो कि जिसका नाम मैरी है। वो बहुत ही बातूनी लड़की है। हमेशा वह ज़्यादा से ज़्यादा बातें किया करती है, जिससे कि मिसेस शॉ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो गलत जगह पर कुछ ऐसी बातें को बोलती है जिससे मिसेस शॉ को दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ता है। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ talkative girl and her mother. The characters, one is Mary Shaw, Mrs. Shaw, Mary's mother, Mrs. Harding, the wife of Mr. Harding, a rich man, and Mrs. Lee, Mrs. Harding's married sisters. There are 4 characters in this story. Now we are going, यानी कि इसमें 4 पात्र हैं। एक कौन है? मैरी है, एक उसकी माँ है, और एक मिसेस हार्डिंग है जो कि एक बहुत ही रिच यानी धनी परिवार से बिलोंग करती है, और दूसरी मिस्टर हार्डिंग की एक बहन है। तो ये उसी की कहानी को दर्शाई गई है। अब हम लोग सीन 1 में पढ़ते हैं। मैरी एंड हर मदर आर स्टैंडिंग इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस इन लैंडफिल। मिसेस शॉ हैज़ अ क्लॉथ इन हर हैंड। देयर इज़ अ गर्ल्स कोट ओवर द बैक ऑफ वन ऑफ द स्मॉल चेयर। ये पहला दृश्य हमें पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कि मैरी और उनकी माँ के बीच जो बातचीत होती है, जो खड़े हैं उस पोजीशन को दिखाया जा रहा है। पहला हम लोग पढ़ते हैं मिसेस शॉ, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ। पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम। दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट्स। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल soon be here and they don't want to see that. It means मिसेस शॉ जो है मैरी को समझाते हुए बोलती हैं, समझाते हुए बोलती है कि जो उस कमरे में आप अभी बैठे हो उस कमरे को शीघ्रतापूर्वक साफ कर दो, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के सामान को रखने का यह जगह नहीं है। जल्द ही मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जो है वो यहाँ आने वाले हैं, और जब वो इस चीज़ को देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा या हमारी बेइज्जती भी हो सकती है। मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। यानी कि मैरी उनको बताती है कि आप हमेशा हमें कहती हैं कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह हटाकर रखिए। मिसेस शॉ, यस आई एम। यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। आई एम नॉट अ चाइल्ड।
यानी कि मैरी की माँ उसे समझाती है, हाँ मैं तुम्हें कहती हूँ क्योंकि तुम अपने सामान को अक्सर यहाँ वहाँ बिखेर देती हो, इसीलिए तुम्हें बताया जाता है कि इस सामान को यहाँ से हटाओ। यानी कि दिस इज़ द एडवाइस ऑफ आवर मदर टू put your clothes on proper way, not here and there. Mary became angry and said, I am not a child. She told, I am not a child. यानी कि वो बताती है कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ। मिसेस सॉ, नो यू आर नॉट, यानी कि मिसेस सॉ बताती हैं कि नहीं तुम बच्ची नहीं हो, सो प्लीज कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम। यानी कि सही कहा आपने कि आप बच्ची नहीं हैं, इसलिए जो सामान जहाँ है वहीं पे रखिए, सभी जगहों पे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैरी, व्हाई आर दीज टू वुमेन कमिंग हियर, हुज मिसेस हार्डिंग। मैरी उनसे पूछती है आखिर ये दो महिलाएं यहाँ क्यों आ रही हैं, ये मिसेस हार्डिंग कौन है। मिसेस सॉ सेज द वाइफ ऑफ अ रिच मैन, मिस्टर हार्डिंग हैज जस्ट ब्रॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड। जैसा कि अभी मैंने आपको इसके कैरेक्टर्स में बताया था कि मिसेस हार्डिंग जो है वो मिस्टर हार्डिंग की पत्नी है, जो कि एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुकात रखती है। इसी बात को मिसेस सॉ यानी कि मैरी की जो माँ है उसे समझाती है, जो यहाँ पर एक घर खरीदे हैं। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर शी इज कमिंग टू सी मी टू हैव अ टॉक। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम। और फिर अपनी बेटी यानी मिसेस सॉ मैरी को समझाते हुए कहती है कि वो इससे पहले लंदन में रहा करते थे। हम लोगों की मुलाकात एक दुकान में हुई और उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर पर आने को इनवाइट किया, यानी कि निमंत्रण दिया है, इसलिए वो यहाँ आ रही है। मैरी, ओह I have seen her child. They often come along the road. Who's Mrs. Lee? फिर मैरी कहती है कि यानी कि मैंने बच्चे को भी देखा है, वो हमेशा सड़क पे रहते हैं, ये मिसेस ली कौन है। फिर एक नया सवाल करती है। मिसेस सॉ फिर उन्हें समझाते हुए कहती है, शी इज़ मिसेस हार्डिंग सिस्टर, यानी मिस्टर हार्डिंग सिस्टर। यानी वो बताती है, जैसा कि कैरेक्टर में आपने पहले ही मैंने आपको बताया है कि मिसेस ली जो है वो मिस्टर हार्डिंग की एक विवाहित बहन है। शी इज़ स्टेइंग विथ देम, और वो उनके साथ ही रहती है। मैरी, यू व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, यानी कि जैसा कि कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया है, मैरी बहुत ही बातूनी लड़की है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करती है और बेवजह इधर उधर की बातों को भी किया करती है। फिर वो कहती है कि फिर आप जो उनसे मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे। मिसेस सॉ, आई डोंट नो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, वन डे you will have to go to house yourself and talk to people, all women heard to do it। यानी कि फिर उसे समझाते हुए ही कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि हम क्या बात करेंगे, आई डोंट नो। और उसे यह भी समझाती है कि वन डे यू विल हैव टू गो टू हाउस योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल्स, ऑल वुमेन हर्ड टू डू इट। यानी कि एक दिन आसपास के रहने वाले लोग जो होते हैं, या जब आप बड़े होंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे और ऐसा किया करते हैं, एक दूसरे से बातचीत मिलते जुलते रहते हैं। यानी कि मिस्टर हार्डिंग जो थे वो मिसेस सॉ के पड़ोसी थे, और इसे समझाते हुए कहती है, यानी कि किसी भी तरीके से वह मैरी को यह समझाना चाहती थी
कि घर को साफ सुथरा रखिए और दूसरों के सामने इस तरीके से बर्ताव करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, ना कि हमारी बेइज्जती हो, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही आपको दिया था। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बाद में भेजा जाएगा।